यूपीएससी का इंटरव्यू स्टेज शायद इस परीक्षा का सबसे ट्रिकी स्टेज होता है। ट्रिकी इसीलिए क्योंकि इसमें पहली बार आपका सामना उन लोगों से होता है जो आपका आकलन करने वाले हैं। अब जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसके मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि पैनल के लोग पता नहीं उससे क्या पूछेंगे, पता नहीं उसका अपीयरेंस कैसा है, पता नहीं वो ठीक से उनके सामने बैठ पाएगा या नहीं, पता नहीं उनको देखकर पैनल को पॉजिटिव फीलिंग आएगी या नहीं। तो इन सारे पता नहीं वाले सवालों के जवाब हम आपको आज के वीडियो में देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी इंटरव्यू से सुंदर और स्मार्ट होने के क्या फायदे। अब आज का टॉपिक देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या जो दिखने में सुंदर या स्मार्ट नहीं है वो इंटरव्यू में सफल नहीं हो सकते। आपका डर बिल्कुल सही है, लेकिन आप सुंदर और स्मार्ट को गलत सेंस में समझ रहे हैं। अक्सर हम सुंदरता और स्मार्टनेस को हमारे अपीयरेंस से संदर्भ में समझ लेते हैं, जबकि यहाँ सुंदरता का मतलब आपकी पर्सनालिटी से है और स्मार्टनेस का मतलब आपके सोचने की क्षमता से है। आपका रंग कैसा है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी बिल्ड कैसी है, इन सब बातों का आपके इंटरव्यू पैनल पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। खासा क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, जो चीज सबसे पहले पैनल को नजर आती है वो है आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पैनल पर डालती है और कई बार जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आपके बारे में उनकी राय को प्रभावित कर सकता है। पर्सनालिटी को किसी व्यक्ति के चरित्र, छवि और विशेषताओं के कॉम्बिनेशन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। ये जानना जरूरी है कि पर्सनालिटी नेचुरल नहीं होती है, बल्कि ये आपके अंदर भीतर से आती है, जिसे कल्टीवेट करना पड़ता है। ये मूल रूप से एक छवि है जिसे आप दूसरों के सामने पेश करते हैं, अतः इसका विकास करना पूरी तरह संभव है और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपका विचार। आपके विचार आपकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का आईना होते हैं और इसीलिए जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आपके व्यक्तित्व होगा। व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जा सकता है, ये समझने से पहले यूपीएससी की साक्षात्कार प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। दोस्तों, साक्षात्कार का उद्देश्य न केवल आपके ज्ञान बल्कि आपके व्यक्तित्व गुणों, संचार कौशल, महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं और सिविल सेवाओं के लिए समग्र उपयोगिता का आकलन करना है। पैनल आपके निर्णय लेने के कौशल, विचारों की स्पष्टता और तनाव को संभालने की आपकी क्षमता का मूल्यांकन करता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए टिप्स। इंटरव्यू के समय इन बातों का ध्यान रखें। स्वयं को जानें। साक्षात्कार पैनल आपके विचारों और भावनाओं को समझने और व्यक्तित्व करने की आपकी क्षमता का मूल्यांकन करेगा। इसलिए आपको अपने व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों की अच्छी समझ होनी चाहिए। शांत रहें। किसी महत्वपूर्ण साक्षात्कार से पहले घबराहट महसूस होना सामान्य है। हालांकि वास्तविक साक्षात्कार के दौरान शांत रहना महत्वपूर्ण है। कुछ गहरी सांसें लें और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें। अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं। साक्षात्कार पैनल आपसे समसामयिक मामलों से लेकर आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र तक विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछेगा। इसलिए आपको साक्षात्कार के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। सकारात्मक रहें। अपने साक्षात्कार के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। पैनल ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहा है जो अपने काम के प्रति उत्साही और जुनूनी हो। ईमानदार रहें। साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहा है जो सच्चे हों और जिनमें ईमानदारी हो। इसलिए आपको पैनल के सवालों के जवाब में ईमानदारी भी रखनी चाहिए। आत्मविश्वासी बने। आत्मविश्वास किसी भी साक्षात्कार स्थिति की कुंजी है। आत्मविश्वास के साथ आप अपनी उच्चतम क्षमता से प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। ये आपको शांत करेगा और आपका तनाव और चिंता कम करेगा। आत्मविश्वास से आपके रूप रंग को बहुत लाभ मिलता है। बातों को ध्यान से हमेशा याद रखें कि पैनल के सवालों को ध्यान से सुने और सोच समझकर ही जवाब। कृपया पैनल को बाधित ना करें और या उन पर ना बोलें। किसी भी स्थिति में बोलने से पहले
सावधानी पूर्वक सुनना संचार का एक अनिवार्य पहलू। आपको प्रश्न को पूरी तरह से समझने और सही उत्तर प्रदान करने के लिए आपके ज्ञान डेटाबेस को खंगालने में मदद करेगा। बोलने से पहले सोचिए। राष्ट्रीय IAS अकेडमी, जिसे अक्सर बैंगलोर में सबसे अच्छा UPSC कोचिंग सेंटर कहा जाता है, में हम बोलने से पहले अपने उत्तरों के बारे में सोचने के लिए कुछ क्षण लेने के महत्व पर जोर देते हैं। इससे आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद मिलेगी और आप कुछ भी ऐसा कहने से बचेंगे जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। दृढ़ रहे। साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहा है जो सम्मानजनक तरीके से और अपनी राय रख सके। इसीलिए पैनल के सवालों के जवाब में आश्वस्त और दृढ़ रहना महत्वपूर्ण है। अपने सामाजिक कौशल को निखारें, अपनी सामाजिक क्षमताओं को बढ़ावा दें, नए दोस्त बनाने में कभी ना हिचकिचाएं। ये आपको साक्षात्कार के दौरान तनाव मुक्त और सकारात्मक रहने में मदद करेगा और साक्षात्कार शुरू होने से पहले ही निर्णय लिए जाने की चिंता से मुक्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति विकसित करनी चाहिए, विशेषकर एक सिविल सेवा अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका में। अच्छी पोशाक पहला प्रभाव हमेशा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इस तरह से कपड़े पहनना महत्वपूर्ण है जो आपके पेशेवर रवैये और व्यक्तित्व को दर्शाते हों। ये आपको खुद को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।